नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में संघर्ष एवं सफलताएं तो ये हमेशा ही चलते ही रहते हैं। कभी तो हमें खूब सफलताएं अनायास ही प्राप्त हो जाती है और कभी अति संघर्ष के बाद भी हमें सफलताएं नहीं मिल पाती है, भाग्य का साथ नहीं मिल पाता है। यही तो ग्रहों का गोचरीय प्रभाव होता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य को जानने समझने का प्रयास करता है। वह जानना चाहता है कि आखिर हमारे संघर्षों में कब कमियां आएगी और कब हमें भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम, अर्थात यह विद्या यह पुरुषार्थ सभी कुछ धरे के धरे रह जाते हैं यदि जीवन में भाग्य का साथ न मिले। अतः आवश्यक है कि हमें अपने परिश्रम के अनुसार सफलताएं प्राप्त हो। यह मीन राशि की सितंबर माह की गोचर कुंडली है। यदि किसी भी राशि का सबसे अधिक शुभ परिवर्तन का फल प्राप्त होने वाला है तो वह मीन राशि ही है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का यह प्रथम भाव लग्न के स्वामी अथवा राशि के स्वामी की स्थिति पर ही उस व्यक्ति की सफलता और सफलता निर्भर करती है। वर्तमान समय में आपके राशि स्वामी एवं आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं वह द्वादश स्थान में शनि के राशि में विद्यमान थे, परंतु इस माह इनका राशि परिवर्तन होगा और वह 14 सितंबर को आपके लाभ स्थान में शनि के सानिध्य में प्रवेश कर जाएंगे, जो यह इच्छा पूर्ति का भाव होता है, जो सपने देखने का भाव होता है और उसे पूर्ण करने का भाव होता है, हर प्रकार से लाभ का भाव होता है। और देवगुरु बृहस्पति तो यूं भी सभी ग्रहों में अत्यधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं। अतः सितंबर का माह आपके लिए अत्यंत ही खुशियांदायक रहने वाली है। अनेक क्षेत्रों में आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। इस माह के गोचर कुंडली में आपके पराक्रम के स्थान में राहुदेव की स्थिति बनी हुई है एवं आपके छठे स्थान में मंगल के साथ स्वगृही सूर्यदेव विराजमान है। आपके सप्तम स्थान में उच्चगत बुद्ध के साथ शुक्रदेव दो शुभ ग्रह विद्यमान हैं एवं आपके भाग्य स्थान में केतुदेव की स्थिति है। आपके लाभ भाव में शनिदेव स्वगृही विराजमान हैं। इन ग्रहों के आधार पर यह स्पष्ट संकेत प्राप्त होता है कि सितंबर का माह आपके लिए अनेक प्रकार से खुशियां देने वाला होगा। आपके नौकरी एवं कर्म क्षेत्र के स्वामी देवगुरु बृहस्पति बनते हैं, जो आपके द्वादश स्थान में माह के पूर्वार्ध में विद्यमान रहेंगे, परंतु माह का उत्तरार्ध जब वह आपके 11वें भाव में संचरण करेंगे निश्चित रूप से आपको कामयाबी हासिल होगी। अपने कर्म क्षेत्र में अपने नौकरी में पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके व्यापार भाव में दो शुभ ग्रह विद्यमान हैं। एक तो स्वगृही उच्च के बुद्धदेव एवं शुक्रदेव की स्थिति बनी हुई है। ये दोनों ही शुभ ग्रह जीवन में अनेक प्रकार के शुभ फल देने के लिए जाने जाते हैं और इन दोनों की युति से जहां एक ओर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण हो रहा है, वहीं उच्चगत बुद्ध का केंद्र में स्थिति भद्र नाम का महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहा है। इन दोनों ग्रहों के प्रभाव से यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि इस माह आपको धन लाभ के साथ ही साथ मान सम्मान की भी खूब प्राप्ति होगी। आपके समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपके हर प्रकार के रुके हुए कार्यों में अब अवरोध समाप्त होगा। यदि आप व्यापार करते हैं तो उसमें खूब उन्नति होंगे। बाहरी क्षेत्रों से आपको लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन के लिए शुक्र की यह स्थिति अत्यंत ही सुखद कही जा सकती है। आपके छठे स्थान में सूर्य एवं मंगल देव की स्थिति बनी हुई है। यह कर्म क्षेत्र में खूब सफलता देने के कार्य करते हैं। छात्र जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो कंपटीशन में प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठते हैं, उनके लिए इन दोनों ग्रहों की युति
अनेक प्रकार से सफलतादायक है और आपको नौकरी के क्षेत्र में, कंपटीशन के क्षेत्र में निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु मंगल देव का राशि परिवर्तन होगा और वह 6 सितंबर को आपके सप्तम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। आपको यात्राओं का कुछ योग बनेगा। आपके व्यापारिक गतिविधियों में निश्चित रूप से अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। एवं 17 सितंबर के बाद जब सूर्य देव का राशि परिवर्तन होगा और वह केंद्र स्थान में आएंगे, तो फिर आपको, यदि आप सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार से आपके व्यापार यदि सरकारी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, तो उसमें आपको सफलताएं प्राप्त होगी। परंतु इन दोनों ग्रहों की संयुक्त दृष्टि आपके व्यय स्थान पर पड़ रहे हैं, जहां देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है। अतः माह का पूर्वार्ध जो होगा वह आपके लिए अनेक प्रकार से खर्च बढ़ाने वाला होगा। आपके व्यय की अधिकता रह सकती है, यात्राओं का योग बनेगा और आपको इसमें अत्यधिक खर्चे हो जाने के कारण मन में थोड़ी सी अशांति बनी हुई रहेगी। परंतु परिवर्तनशीलता तो जीवन का नियम होता है। पुनः शुक्र देव का 6 सितंबर को राशि परिवर्तन होगा और वह स्वगृही आपके अष्टम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जहां से उनकी 7वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ेंगे। अतः यदि आप शेयर, सट्टे आदि से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार का धन आप निवेश करना चाहते हैं, तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान में आकर उनकी 7वीं दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ेंगे, जो आकस्मिक लाभ देने के भाव होते हैं। अतः अब फिर आपको हर प्रकार से लाभ की संभावनाएं बनेंगे, क्योंकि आपके लाभ के स्थान में, इच्छा पूर्ति के स्थान में देव गुरु बृहस्पति एवं शनि दोनों ग्रहों की युति है। अतः आपका लाभ भाव अत्यधिक मजबूत हो जाएगा एवं आपके राशि स्वामी का लाभ स्थान में जाना यह भी संकेत करता है कि आपके मन में अनेक प्रकार की जो इच्छाएं थी, सफलताओं की ओर आपके जो कदम बढ़ने के लिए लालायित थे, अब वह स्वप्न निश्चित रूप से पूरे होंगे। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि अब आपके पराक्रम के स्थान पर पड़ेंगे, जहां राहुदेव विराजमान है। अतः कभी कभी आपके पराक्रम में जो एक उदासीनता का भाव जागृत हो जाता था, कामों में जो आपकी रुचि थोड़ी सी समाप्त हो गई थी, अब वह दूर हो जाएंगे और निश्चित रूप से आप अपने कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और उन सभी प्रकार के कार्यों में आपको सफलताएं मिलेगी। पड़ोसियों से आपको सहयोग प्राप्त होगा, छोटे भाई बहनों से भी संबंधों की नजदीकियां बढ़ेगी, छोटे छोटे कुछ यात्राएं होगी एवं आपके द्वारा किया गया किसी भी प्रकार के कार्यों में अब आपको सफलताएं प्राप्त होगी। देव गुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अब आपके पंचम स्थान पर पड़ेंगे। परिणामतः प्रेम संबंधों के लिए भी जो शनि देव के कारण थोड़ी सी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, वह भी अब दूर हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति प्रेमी जनों को एक दूसरे के प्रति जो संदेह की भावनाएं जागृत हो गई थी, अब उसको दूर करने का कार्य करेंगे। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता लाने का कार्य करेंगे। छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में अभी अनेक प्रकार की समस्याएं चल रही थी, क्योंकि शनिदेव की आपके पंचम स्थान पर दृष्टि पड़ने के कारण जहां चंद्रमा की राशि है और चंद्रमा एवं शनि में शत्रुवत संबंध होने के कारण आपकी बुद्धि में एक द्वंद्व की स्थिति बनी हुई थी। आप कोई भी सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। पढ़ाई में छात्रों को कंसंट्रेशन का अभाव बन रहा था, सफलताएं प्राप्त नहीं हो पा रही थी, परंतु वह सारी बातें अब सपनों की बातें हो जाएगी। अब वर्तमान में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि प्रभाव से छात्रों को भी खूब सफलताएं प्राप्त होगी। संतानों की ओर से आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ खुशियां प्राप्त होती रहेगी एवं आकस्मिक धन लाभ की भी
संभावनाओं को बल प्रदान देवगुरु बृहस्पति करेंगे। देवगुरु की अब 9वीं दृष्टि 14 सितंबर के बाद आपके 7वें स्थान पर पड़ेंगे, जो पति पत्नी दाम्पत्य जीवन का भाव होता है। यूं तो सूर्य देव के एवं मंगल देव के आपके 7वें स्थान में आने से थोड़ी सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, अहं का टकराव हो सकता है, क्रोध की अधिकता रहने से थोड़ी सी जीवन पथ पर दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। परंतु जो ही देवगुरु बृहस्पति लाभ स्थान में आकर 7वें स्थान को देखेंगे, फिर आपको दाम्पत्य जीवन में हर प्रकार की समस्याओं का वह निदान करने का कार्य करेंगे और एक दूसरे के प्रति जो थोड़ी सी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही थी, अब वह दूर हो जाएंगे। व्यापार के लिए भी देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अनेक प्रकार से सफलतादायक रह सकता है। सितंबर माह में मीन राशि के लिए स्वास्थ्य की थोड़ी सी समस्याएं रह सकती है, अतः अपने स्वास्थ्य पर आपको निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। दरअसल शनि देव की 3री दृष्टि आपके लाभ स्थान से आपके राशि पर पड़ रहे हैं। जब भी कभी शनि देव का दृष्टि प्रभाव राशियों पर पड़ता है, लग्न पर पड़ता है, तो मन में हमेशा ही एक संशय की स्थिति बनी हुई रहती है। व्यक्ति में थोड़ी सी क्रोध की भी अधिकता हो जाती है, वह निर्णय नहीं सही से ले पाता है एवं हमेशा ही मानसिक रूप से परेशान रहा करता है। अतः आपके लिए आवश्यक है कि शनि देव के बीज मंत्रों का आप जाप करें। देवगुरु बृहस्पति का भी आप बृहस्पतिवार को यदि केले में जल देते हैं, ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग शह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करते हैं, तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का अत्यंत ही अब सुखद प्रभाव उत्पन्न होगा। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सितंबर का माह मीन राशि के लिए अनेक प्रकार से खुशियां देने वाला होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।